आपका ये बर्तन नहीं चोरी कर लिया, यही सेवा सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि हमारा चोरी करना ही काम है, इतने सेवा बहुत है। तो वाल्मीकि जी ने रहने का जो स्थान बताया, बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, चलते हैं बाबा के साथ। चित्रकूट गिरी करा हो सुमंत जी को निषाद राज आकर के समझा करके अयोध्या वापस भेजता है। सुमंत जी दिन में नहीं आए, रात हुआ तब प्रवेश किए। क्यों? क्योंकि उन्होंने सोचा कि लोग मुझे घेर लेंगे, पूछेंगे राम कहाँ है, तो क्या बताऊंगा। रात को प्रवेश किए। किसी ने बताया कि अब महाराज दशरथ कौशल्या जी के महल में है, कैकेयी का महल त्याग दिया है, क्योंकि दशरथ जी ने कहा आज के बाद तू मेरे सामने मत पड़ना। कैकेयी जी लेके चली गई। वहां राम को पूछते हैं तो सुमंत जी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि पिताजी से कहना कि आशीर्वाद दें, और थोड़े ही दिन में 10 और 4 वर्ष में 14 वर्ष पूरा हो जाएगा, तब आके पिता का दर्शन करूंगा। इधर महाराज दशरथ विकल हो जाते हैं। तो कौशल्या जी कहती हैं देखिए आप ही अयोध्या के कर्णधार हैं, अगर आप इस तरीके से विकल हो जाएंगे तो और प्रजा का क्या होगा, इसलिए आप प्राण को धारण करें। उस समय महाराज दशरथ जी अंधी अंधा की कथा को सुनाते हैं, जब श्रवण को दशरथ जी ने मारा था, आप लोग जानते हैं। सुमंत जी के कहने पर सुमंत जी ने इस कथा को बता करके कहते हैं दशरथ जी कि अब मेरे मृत्यु का समय आ गया है, मैं बचूंगा नहीं। सुमंत जी ने जब बताया कि राम वन में ही रहेंगे, आशीर्वाद मांगा है, तो राम राम कह राम कह राम राम कह राम 6 बार राम राम करके महाराज दशरथ जी अपने प्राण को त्याग दिया। और इसके बाद उनकी लाश को औषधियों में प्रविष्टित करके तेल में भर के कढ़ाई में नाव बना के रख दिया गया। वशिष्ठ जी ने कहा कि जाओ कैकेयी देश, महाराज वहां पर महाराज कैकेयी के यहाँ कुछ मत बताना, भरत से कहना गुरु जी ने बुलाया है, गुरु जी को बुलाया गया है और ये कह करके ले आना। भरत जी स्वप्न देखते हैं कि कुछ अनहोनी होने वाली है। 4 दिन में सेवक पहुंचते हैं तो भरत जी को जो उनके नाना ने उनके मामा ने दान दिया वह सब छोड़कर भरत जी चले आए। बोले सेवक आते रहेंगे। भरत और शत्रुघ्न चले आए, अयोध्या पहुंचे, उनसे कोई बोल नहीं रहा है, सब लोग मुंह फेर लेते हैं। तब भरत जी को लगा कि ऐसा है। भरत जी कैकेयी के महल में जाते हैं। लोगों ने विचार किया कि माँ के महल में गए तो इसका मतलब भरत भी चाहते थे कि राम वन में चले जाएं। संतों का भाव है कि भरत जी इसलिए कैकेयी के यहाँ गए कि जब भी कोई समस्या होती थी तो कैकेयी ही फैसला करती थी। कैकेयी बड़ी राजनीतिज्ञ थी। कैकेयी युद्ध कला में प्रवीण थी। देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ जी के साथ लड़ने जाती थी। कैकेयी का विवाह दशरथ जी ने इसीलिए किया था, ये देख के किया था कि कैकेयी युद्ध कला, अर्थनीति, धर्म नीति, काम नीति, सारी नीतियों में परिपक्व थी, इसलिए दशरथ जी ने कैकेयी से विवाह किया था। महाराज वहीं होंगे ऐसा भरत जी ने सोचा, और जब महाराज वहां होंगे तो कौशल्या माँ भी होगी, सुमित्रा माँ भी होगी, राम भी होंगे और सीता भी होगी।
इसलिए भरत जी कैकेयी के यहाँ गए, लेकिन लोगों ने सोचा कि इन दोनों की मिली भगत है, राम को वन भेजने के लिए दाह संस्कार कराया गया। कैकेयी ने कहा कि मैं आपके लिए राज मांग लिया। उस दिन भरत जी ने त्याग कर दिया कि आज के बाद तू मेरी माता नहीं होगी, मैं तुझे आज के बाद माता नहीं कहूंगा। और इस षड्यंत्र में मंथरा शामिल थी, तो मंथरा को शत्रुघ्न जी लेकर के आए और उसके कुबर पे एक लात मारा, मंथरा सीधी हो गई, ज्यों के त्यों हो गई। इस तरीके से भरत जी कौशल्या के महल में जाते हैं और भरत जी कहते हैं, हे माँ, राम के बन जाने में अगर मेरी भी कोई भी सम्मति हो तो जो पाप घोर से घोर पाप हो, घोर से घोर नर्क हो, उस नर्क में मेरा व्यास बात शंकर जी दे दे, मेरी कोई सम्मत नहीं है। कौशल्या जी कहती, बेटा मुझे पता है। कौशल्या जी भरत को गोद में उठा लेती है, भरत अंक में लटा करके लिपट करके रोता है और कौशल्या जी भी रोती हैं। भरत कहता है मैं प्राण दे दूंगा, तो कौशल्या जी कहती है, बेटा अयोध्या में बचा कौन है? राम और लक्ष्मण तो बन चले गए, आपके पिताजी सुधान चले गए, अब अयोध्या को कौन संभालेगा? तू ही तो अयोध्या का नाव है, तू ही तो कर्णधार है, और अगर तू मर गया, तूने प्राण दे दिया तो अयोध्या डूब जाएगी। अरे विचार कर कि मैं बुढ़िया होकर के अपने प्राण को धारण कर रखी हूँ समाज के लिए, और तू युवा होकर के मरने की बात करता है। अगर तू नहीं होगा तो अयोध्या को कौन संभालेगा? बेटा, मरने से समस्या का समाधान नहीं होता, संघर्ष करने से होता है। मुझे देख, मैं विधवा होकर के भी संघर्ष कर रही हूँ और तू भी संघर्ष कर। भरत जी को समझाती है। सुबेरा होता है, वशिष्ठ जी आते हैं, दशरथ जी का दाह संस्कार कराया जाता है। इसके बाद भरत को राज दिया जाता है। भरत जी कहते हैं, महाराज मुझे राज दे दोगे तो ये पृथ्वी रसातल चली जाएगी। क्यों? इसलिए रसातल चली जाएगी कि इस राज को भगवान राम को दिया गया था, तब आप लोगों ने प्रस्ताव रखा था कि राम को राजा बनाया जाए, और एक हमारी माँ के कहने पे आप हमें राज दे देंगे। मुझसे बड़ा पापी कौन है? मुझ जैसे पापी को सिंहासन पे बैठाएंगे तो धरा पे रसातल, ये धरा जो है रसातल चली जाएगी। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं राज नहीं करूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपको राजपद दिया गया है, तो भरत जी ने कहा कथा में भूत है, समय का अभाव है। तो भरत जी ने कहा, महाराज हमें राजा का पद दिया गया है, और यहाँ का राजा कौन है? राम राजा हैं, और राम का चरण मुझे दिया गया है, इसलिए मैं सेवक होकर के सिंहासन पे नहीं बैठ सकता। तो क्या करोगे? तो भरत जी ने कहा कि मैं राम जी को मनाने चलूंगा और सारी औषधि ले चलूंगा जो रात तिलक का है, वन में ही राम को राजा बना दिया जाएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, सौंप नगर सुच सेवक यही, साधन सकल चलाए, सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। सभी लोग भरत के साथ राम जी को मनाने चले गए। भरत चले चित्रकूट